नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 1 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ का मुद्दा संसद में उठा। लोकसभा में हंगामे के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन से अमेरिका को जवाब दिया। गोयल ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के असर पर सरकार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत मात्र एक दशक से भी कम समय में दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म, किसानों, एमएसएमई और उद्यमों की कड़ी मेहनत से 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से टॉप 5 में आ गए। हम कुछ ही सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर एआईआईएमएस पटना की एक नर्स के 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया। मृतक बच्चों की पहचान अंजलि और अंश के रूप में हुई है। ये दोनों बच्चे जानीपुर निवासी शोभा देवी और लल्लन गुप्ता के थे। बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल से घर लौटे थे, तभी यह जघन्य वारदात हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहन जांच में जुट गई है। चुनाव आयोग के इलेक्टोरल कॉलेज के नाम को फाइनल कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने वाले सांसदों की सूची बना ली गई है। आयोग के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए और नॉमिनेट सांसद इसमें वोट करेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आयोग नोटिफिकेशन जारी कर नॉमिनेशन और चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। आयोग के निर्वाचन मंडल को बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई नया सदस्य इसमें नहीं जुड़ेगा। यही इलेक्टोरल कॉलेज अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेगा। बता दें कि इससे पहले आयोग ने राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि संसद में मानसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मृतक अर्थव्यवस्था वाले बयान का इस्तेमाल कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास उल्टा पड़ गया। बीजेपी के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के कुछ सहयोगी ने भी इस पर असहमति जताई। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। थरूर ने कहा कि नई दिल्ली को वाशिंगटन की अनुचित मांगों के सामने नहीं झुकना चाहिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप की आलोचना की और कहा कि ऐसा दावा या तो अहंकार या अज्ञानता से प्रेरित हो सकता है। महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों के लिए बड़ी राहत है। इस फैसले के बाद कई नेताओं ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है और उनको माफी मांगने की नसीहत दी। इजराइल से 12 दिनों की जंग लड़ने वाले ईरान में सोने की मांग बढ़ गई है। लोग सोने की रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि साल की दूसरी तिमाही के दौरान ईरान में सोने की खरीदारी में तीव्रता हुई है। यह भी उस समय हो रहा है जब ईरान में सोना महंगा हो रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोने की बिक्री की कुल मात्रा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20% बढ़ गई है। गोल्ड काउंसिल ने कहा कि ईरान में सोने के सिक्के और बार बिस्कुट की मांग अब 6 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिकी सेना का एक F-35 लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया में लिमोर नेवल एयर स्टेशन के पास क्रैश हो गया है। नौसेना के एक प्रेस बयान के अनुसार यह क्रैश लिमोर नेवल एयर स्टेशन पर हुआ है, जो मध्य कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर से लगभग 64 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बयान में कहा गया है कि शाम करीब 6:30 बजे यह हादसा हुआ। घटना की जांच की जा रही है। अच्छी बात यह रही कि पायलट समय रहते सफलतापूर्वक जेट से बाहर निकलने में कामयाब रहा और कथित तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषद ने अपने कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया कि अगर इज्जत और अधिकारियों से त्वरित सुनवाई चाहिए तो पार्टी की पहचान को गर्व से अपनाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की टोपी, गमछा और झंडा जरूर लगाएं ताकि अधिकारी समझ सकें कि सामने खड़ा व्यक्ति सत्ता का हिस्सा है। डॉक्टर निषेध ने यह भी कहा कि अब हम पौवा नहीं पावर मांगते हैं। उनका दावा है कि सत्ता में आने के बाद निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता पार्टी की टोपी पहनते हैं, गले में गमछा डालते हैं और गाड़ी पर झंडा लगाते हैं तो अपराधी कांपते हैं और अधिकारी सम्मान देते हैं। इससे उनके काम सबसे पहले होते हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी देश भर के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होने की तारीख अब आधिकारिक तौर पर तय हो चुकी है। लाखों किसानों को जिसका लंबे समय से इंतजार था, वह दिन करीब आ गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान की अगली किस्त के 2,000 रुपए आएंगे। किस्त के जारी होने से देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा। यूपी के बाहुबली नेता, पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि 8वीं की परीक्षा उन्होंने किस तरह पास की थी। उन्होंने बच्चों को बताया कि 8वीं में 2 बार फेल होने के बाद जब तीसरी बार परीक्षा दे रहे थे तो अंग्रेजी का पेपर उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। तीसरी बार भी फेल होने का डर सता रहा था। बगल में बैठे एक छात्र को हाथ पैर तोड़ने की धमकी देकर उन्होंने अपनी कॉपी लिखवाई थी। तब वहां मौजूद एक दरोगा ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद की थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह पास हो तो गया था, लेकिन रिजल्ट वाली रात आत्मग्लानि से नींद नहीं आई।